और हमारे यहाँ के जो महापुरुष, उन्होंने तो उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके ऊपर जुल्म किए गए, उसके बाद भी उन्होंने दुश्मन से बदला लेने का हौसला रखा है और लिया है। पृथ्वीराज चौहान एक धर्मात्मा राजा थे। लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को कई बार जीवित छोड़ दिया। मैं मानता हूँ ये उनसे गलती हुई है। आप सैनिक बनोगे, मेरा उद्देश्य है और जो मैंने पढ़ा है कि दुश्मन के ऊपर कभी भी दया नहीं करना है, दुश्मन पे कभी भी विश्वास नहीं करना। जब रावण घायल हो जाता है तब राम भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण से कुछ नीति शास्त्र की शिक्षा लो। कई प्रकार की शिक्षाएं दी रावण ने। रावण ने बोला कि लक्ष्मण, तुम सिर के पास खड़े हो, जिसको शिक्षा की जरूरत होती है उसको सामने आना चाहिए। लक्ष्मण को अपनी भूल लगी, रावण के सामने जाके खड़ा हुआ। जो मैंने पढ़ा है बतलाता हूँ। शिक्षा देते हैं रावण कि लक्ष्मण, लाओ तुम्हारा धनुष मुझे दो, ये लीजिए। रावण ने उसकी तरफ तीर कर दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मेरी पहली शिक्षा ये है कि मैं हकीकत में तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं चाहूँ तो इसी समय तुम्हारा अंत कर सकता हूँ। मेरी पहली शिक्षा ये है कि दुश्मन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा है कि आज का काम कल पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम कल पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्मण, मेरे अंदर ऐसी योग्यता थी, ऐसी योग्यता है कि मैं समुद्र को मीठा बना सकता था। ऐसा साइंटिस्ट था रावण। मैं चांद पर, स्वर्ग पर जाने की सीढ़ियां बना सकता था। मैं चांद जो छोटा बड़ा छोटा होता रहता, उसको एक गोलाई का हमेशा के लिए आकार दे सकता था। लेकिन मैंने सोचा कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। ये कल में ही तो अकल खराब हो जाती है इंसान की। इसलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। इसलिए इंसान को किसी भी बात को, किसी भी जरूरी विषय को कल पर नहीं टालना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बतला रहा था मैं कि पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बना लिया गया मोहम्मद घोरी ने, तब मोहम्मद घोरी उसको ले गए। एक दिन क्या होता है, उनके जो साथ जो था चंदर बरदाई, उसने बोला कि हमारे जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, इनको शब्द भेदी बाण की योग्यता है इनके अंदर। ये जो भी शब्द आप बजाते हो, जिधर से जो शब्द आएगा उस दिशा में वे सही निशाना लगा सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने ये बहुत कठिन विद्या प्राप्त की थी बचपन में, अपनी जान की बाजी लगा के ये विद्या प्राप्त की थी। वो देखो विद्या कहाँ काम आती है। एक बहुत बड़ा पांडाल लगाया गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मोहम्मद घोरी बहुत ऊंचाई से बैठ जाता है, इतनी ऊपर बैठता है कि कोई भी व्यक्ति उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सके। और बैठता कितने ऊपर है कि एक के ऊपर एक 4 बांस लगा दिए जाएं, उसके भी ऊपर कुछ पैमाना, उसके ऊपर मोहम्मद घोरी बैठता है, बोलता है कि दिखाओ भाई अपनी योग्यता। जब पृथ्वीराज चौहान बाण चलाना चालू करते हैं, तब उनका जो साथी था उसने लाइन में सारा ज्ञान बता दिया पृथ्वीराज चौहान का। बोले 4 बांस 24 गज, मतलब 4 बांस और 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुल, 4 और 4 8,
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इतना सुनते ही कैसा गणित, कैसा दिमाग रहा होगा उस वीर पुरुष का। उन्होंने वही जजमेंट लगाकर इस तरीके से बाण फेंका है, छोड़ा है कि सम्राट के गले में वो बाण इस तरीके से लगता है कि पल भर में वो आम की तरह टपक जाता है नीचे। मुश्किलों में तो पृथ्वीराज चौहान भी फंस गए थे, लेकिन उन्होंने अंत समय भी दुश्मन को नष्ट कर दिया। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। हमारी भारत भूमि पर हमने अमीरों की पूजा नहीं की है, राजाओं की पूजा भी नहीं की है। हमारी मातृभूमि देशभक्तों की पूजा करती है, धर्म भक्तों की पूजा करती है। हमारे नगर में कुंवर चैन सिंह जी महाराज की मूर्ति छत्तीर चौराहे पर लगी हुई है। दुनिया में हजारों हजारों राजा हुए होंगे, लेकिन हमने किसी की मूर्ति छत्तीर चौराहे पर नहीं लगाई है। दुनिया में हजारों हजारों नेता हुए होंगे, लेकिन हमने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है। हम किसी हीरो हीरोइन की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम किसी हीरो हीरोइन का सम्मान नहीं करते हैं। हम किसी अमीर, अगर अमीरों का सम्मान होता तो रावण की पूजा होती। हमने राम की पूजा की है, हमने गुरु गोविंद सिंह जी की पूजा की है, हम गुरु नानक के आराधक हैं, हम स्वामी विवेकानंद के आराधक हैं, हम रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी हैं, हम वीर शिवाजी महाराज के सेवक हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इसलिए कहते हैं कि इन्होंने क्या संघर्ष किया है। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज मुझे गर्व है कि मेरे नगर नरसिंहगढ़ के मेरे जो मित्र भाई हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं मनीष भाई, और मेरे लिए गौरव की बात है, इन भाई ने 2003 में एक जज्बा था इनके मन में बचपन से, और भी योग्यताएं थी, लेकिन मेरी योग्यता देश के काम कैसे आए। ये चाहते तो इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, कुछ और भी बन जाते, व्यापारी बन जाते। अच्छी बात है, बनना चाहिए लोगों को, लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है वो तो समझ लीजिए कि भारत माता का छटा छटाया लाल होता है। मनीष भाई ने भी ठाना कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। आज तो आपको सिखाने वाले स्वयं हैं, लेकिन नरसिंहगढ़ में इन्हें सिखाने वाला कौन था? अपनी हिम्मत, साहस, मेहनत और लगन के द्वारा मनीष भाई ने बहुत प्रयास किया और आगे गए और जाकर बेंगलोर में जाकर अपना ट्रेनिंग दी, देहरादून में भी ट्रेनिंग दी। 2003 से लगातार 2020 तक भैया ने देश के लिए अनेकों सैनिक तैयार किए, नायक पद पर स्थित रहे। मनीष भैया ने इतनी मेहनत की है जिसका फल आपको आज मिल रहा है। बेंगलोर में, कारगिल में, दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, चाइना बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भैया ने सेवाएं दी हैं। इसके बाद भैया के सामने और प्रमोशन भी थे, लेकिन उनका उद्देश्य और ऊंचा ही था। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने नगर के, अपने ज़िले के, अपने मोहल्ले के, अपने आसपास गांव के ऐसे ऐसे सैनिक तैयार करूंगा कि जो मातृभूमि के काम आएंगे
और आज उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। आधे नहीं मनीष भैया, आज उनका सपना है, मनीष भैया निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए लोग हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं और कमाते भी हैं, लेकिन आज आपको निःशुल्क सेवाएं मिल रही है और आप इसमें लगे हुए हो। इसके लिए मुझे प्रसन्नता है, मुझे गर्व है कि मेरे नगर के बच्चे समय से उठ रहे हैं, उनके अंदर आलस्य नहीं है। आलस्य कबहू न कीजिए, आलस्य अरि समझानी, और आलस्य से विद्या घटे बल बुद्धि की हानि। जो लोग सुबह सुबह उठने में सैनिक के लिए और बच्चों के लिए, विद्यार्थी के लिए आलस्य शत्रु का काम करता है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य का शरीर में रहने वाला शत्रु है, इसलिए इस शत्रु से दूर रहना चाहिए। और इस शत्रु के बस में आ गए होंगे, अभी रजाइयों में पड़े होंगे, चादर ओढ़ के पड़े होंगे, क्योंकि रात में तो नेट चलाया होगा, फलाने से नेट करी होगी, ये भी करा होगा, फिल्में देखी होंगी, लेकिन ऐसे आदमी की उन्नति नहीं होगी। आप आज सेना के लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सेना में सफल हो ही जाओगे, लेकिन आप किसी भी काम के लिए कदम रहोगे, जीवन में किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए बढ़ोगे, तो आपके अंदर आज जो कॉन्फिडेंस आया है, आपको जो आत्मविश्वास जग रहा है, आपके अंदर जो साहस आ रहा है, आपके रगों में जो खून दौड़ेगा, वो जीवन भर और बुढ़ापे तक आपके काम आता है। ये बहुत ऊँची बात है। इसीलिए विवेकानंद स्वामी ने बोला है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता मौत है। जो दुर्बल है, कमज़ोर है, वो कोई सा भी काम आसानी से नहीं कर सकता है। इसलिए इंसान को अपने अंदर बल जगाना चाहिए। जूलियस सीजर नाम का एक इतना साहसी योद्धा हुआ है कि वो जो ठान लेता था कि मुझे ये करना है सो करना है, पीछे नहीं मुड़ना है। जो वो ठान लेता था उसको करने के लिए ऐसा लग पड़ता था जैसे कि बिल्कुल चीते की चाल। सारे सैनिकों को लेकर किसी देश पर हमला किया जूलियस सीजर ने, और सारे सैनिकों को इकट्ठा करा। बोलता, सैनिकों अपने अंदर हिम्मत जगाओ, उत्साह रखो, और अब हमें इस देश पर विजय प्राप्त करनी है। हमें युद्ध को जीतना है किसी भी कीमत पर, चाहे ये देश कितना ही बलवान हो, लेकिन अपने अंदर हिम्मत रहेगी, हौसला रहेगा, तो हम अवश्य विजेता होंगे। वो जहाज से आए हुए थे, समुद्र में जहाज से आए हुए थे सारे सैनिकों को लेकर। जूलियस सीजर बोलते हैं, तो कुछ सैनिकों ने बोला कि सर, अगर सेना हारने लगी हमारी, तो ये जहाज खड़े हुए हैं, इसमें से भागने का रास्ता है ही सही, इसमें बैठ के भाग जाएंगे। जूलियस सीजर को लगता है कि मेरे सैनिकों की कमजोरी नहीं बन जाए, कहीं मेरे सैनिकों की कमजोरी नहीं बन जाए। जूलियस सीजर ने आग के दे दी कि इन सारे जहाज़ों में आग लगा दो। सारे कीमती जहाज, लाखों करोड़ों की कीमत के जहाज़ों में आग लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि अब भागने का रास्ता बंद कर दिया, सारे रास्ते बंद हो गए। याद रखना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हमारी असली मेहनत, असली हिम्मत की परीक्षा हो जाती है। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा भागने का, कोई विकल्प नहीं बचा। सारे सैनिकों ने इतना जोरदार तरीके से आक्रमण किया कि उस देश पर उन्होंने विजय हासिल कर ली। जब हम संकल्प करते हैं कि हमें ये करना, हमारा ये मैनेजमेंट है, हमें जीवन में ये बनना है, तो फिर दूसरी बार हम हमारे ही संकल्प को काट देते हैं। यार हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा ये काम, ये विचार हमें गिरा देते हैं। एक बार संकल्प कर लें तो उसका विकल्प नहीं आना चाहिए।
देहं वा पातयामि लक्ष्यं वा साधयामि, देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। एक बार जिस काम को करने की ठान ली जाए, उसमें बीच बीच में बार बार जो कुछ लोग हमें गिराने के लिए हो जाते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके मित्र लोग होते हो या आपके परिवार के लोग, अरे बेटा तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है। जब तुमसे लोग ये बोलने लग जाएं कि तुमसे नहीं होगा यार, तब ये बोलना कैसा लगता है कि ये तुझसे नहीं होगा, इसलिए तू बोल रहा है। ये काम मैं करके आऊँगा और अब तो और चुनौती मिल चुकी है कि मुझे ये काम करना है। इसलिए जो काम लोग गिराने आते हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए, उनकी बातों में आकर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए जब जीवन में जब तक सफल नहीं हो जाओ तो नींद और चैन को त्याग दो। एक सैनिक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक देशभक्त के लिए, एक सेवक के लिए और एक भारतवासी के लिए आलस्य शत्रु के समान है। उसके लिए नींद, उसके लिए चैन, सुख कहाँ है? अरे सुख चैन तो हम हमारे दम पर हासिल कर लेंगे, लेकिन पहले अंदर से मजबूत तो बन जाएं, तैयार तो हो जाएं, उस चीज़ को पाने के लायक तो हो जाएं। उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये ऐसे ही नहीं कहा है, हजारों लोगों ने सफलता प्राप्त करके बताई हैं, हजारों लोगों ने कठिन कार्य किए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी ही लाइनें लिख दी हैं, ये उन लोगों की लाइनें हैं जिन्होंने जीवन में कुछ किया है। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, और जीवन में आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। मतलब अगर तुम मन से हार जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर मन से कह दिया कि मन अब चुपचाप बैठ जा, मैं इस काम को करूँगा, देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि, देहं वा पातयामि लक्ष्यं वा साधयामि। अगर ये लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य प्राप्त करते करते भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा और जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा। और जो ऐसा ठान लेता है, सफलता तो उसकी दासी बन जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबके पास जा जाकर कहो कि सारी अभाव, दुख, गरीबी, परेशानियां, ये सब मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। हम गरीब हैं, परेशान हैं, ये है वो है, हमें ये परेशानियां हैं, सारी परेशानियां मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। बस समय से जाग जाओ और हिम्मत से काम लो, धैर्य से काम लो। जीवन में हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक सैनिक को मौत का डर नहीं होना चाहिए। आप में से कई लोग सैनिक बनेंगे, ऐसा समय भी आ सकता है कि लगेगा कि मृत्यु की अंतिम घड़ी सामने आ गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। एक बार मनीष भैया ड्यूटी पर थे, ऐसी जगह -48 डिग्री तापमान, ऐसी ठंडी कि गर्म पानी भी डाल दो तो बर्फ़ बन जाए। भैया का पूरा शरीर का खून जम गया, लेकिन वही कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मनीष भैया ने फिर से हिम्मत रखी और पूरा शरीर, जिसमें साधारण आदमी तो मर ही सकता है, ऐसे समय में इन्होंने हिम्मत रखी और आगे बढ़े और अपने कैंप तक पहुंच गए। आज मनीष भैया आपके सामने हैं।
इससे पहले एक घटना और बताता हूँ जो मुझे मालूम है कि नगर में मनीष भैया घूम रहे थे, एक ठेले वाला आता है, उसमें चमकदार जो चादरें होती है ना लोहे की, वो रखी हुई थी। ठेले वाले ने इस डायरेक्शन से ठेला चलाया था कि अचानक उसकी गलती के कारण मनीष भैया के यहाँ पर पूरी चादरें घुस गई। ये सारा ये जो हिस्सा है ये पूरा नीचे आ गया था, अंदर का हिस्सा दिखने लग गया था, हड्डी तक दिख गई, पूरा हिस्सा नीचे आ गया। लेकिन मनीष भैया ने देखो उनकी हिम्मत, ये आज से करीबन 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपने हाथों से अपना पूरा जो शरीर जो नीचे आ गया था उसको लगाया और पकड़ के स्वयं अस्पताल चले गए। मैं जब शाम को लोगों को जरा सी सुई लग जाती है, जरा सी सुई लग जाती है, उई माँ, जरा सा किसी को कुछ लग जाता है या जरा सा चूहा निकल गया, एकदम हम डर जाते हैं। लेकिन इंसान को इस घटना से शिक्षा लेनी चाहिए कि हिम्मत, साहस, धैर्य। मैंने तो सोचा था कि मनीष भैया क्या पता आगे ट्रेनिंग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन भैया ने बोला, मैं मिलने भी गया, भैया ने बोला अरे कुछ नहीं यार विजय भाई, ये तो सब होता रहता है, सैनिकों के लिए तो परीक्षा रहती है और विघ्न बाधाएं तो जीवन का संगीत है और विपत्तियों से टकरा कर ही तो आदमी का पता चलता है कि वो किस मिट्टी का बना है, किस चीज़ का बना है। आदमी जब संकट पता चलता है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर की तारी, आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना साहस है, कितनी हिम्मत है कि आपको आपत्ति काल में पता चलती है। केवल मैं ये बोलने लग जाऊं कि बस बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, ऐसे काम नहीं होता है। हनुमान जी से बड़ा तो कोई पहलवान हुआ ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर देखो विनम्रता, वो कितना महान साहसी योद्धा हैं, लेकिन भगवान राम के चरणों में बैठते हैं। मनुष्य के अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए। मनीष भैया की विनम्रता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। इतना अच्छे पद पर है, अनेकों नवयुवक सैनिक तैयार किए हैं और कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि जब भी सेना की भर्ती होगी, जब आप जाएंगे तो मेरे नरसिंहगढ़ के नवयुवक और हमारी जो बहनें हैं ये अव्वल नंबर पे आएंगे, क्योंकि अब तो हारने का काम ही नहीं है। आधे से ज़्यादा सैनिक तो आपको मनीष भैया ने बना ही दिया है। बिल्कुल पक्की बात है। भैया के लिए तालियां बजाइए आप। यहाँ पे आए और आप लोगों का मोटिवेशन किया। देखो दोस्तों, सारी बात का एक ही निचोड़ है, आदमी को, बंदे को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आज ठीक हो सकती हैं, आज ठीक हो सकती हैं, कल खराब हो सकती हैं, विषम परिस्थिति हो सकती है। हर परिस्थिति में बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए। आई बात समझ में? सेकंड, बोलते हैं साधक वो नहीं होता जो मन को साधता है, साधक वो होता है जो संकल्प को साधता है। मन की शक्ति से कुछ नहीं होता, संकल्प की शक्ति से प्रेरणा होती है। आई बात समझ में? जो संकल्प की शक्ति, जो संकल्प लेता है, जीवन में जीतता वही है। बहुत सारी आप अच्छा काम करते हो, कोई पुनीत काम करते हो, कोई बड़ा काम करते हो, समस्याएं आएंगी, आपके साथ षड्यंत्र भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जिस रास्ते को पकड़ा है उस रास्ते को छोड़ना नहीं। मेरा उद्देश्य तुम लोगों को सेना में पहुंचाना, सेना के लिए तैयार करना। मेरा किसी भी तरह का कोई प्रोफेशनली फ़ायदा नहीं है और ना मैं प्रोफेशनली फ़ायदा लेना चाहता हूं। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंशन देती है, वो मेरे लिए काफ़ी है। और अगले जॉब के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूं। मेरी कोशिश है मैं नरसिंहगढ़ में ही रहूं और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को सेना के लिए तैयार करूं और सेना में भेजूं। मैंने 17 साल 19 दिन सेना में जो सेवा दी है, सेना से जो कोर्स किए हैं, उसके माध्यम से जो सीखा है, उस ट्रेनिंग को मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ और अपने देश के भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है मैं ऐसे ही 18 साल जो नमक खाया है उसको मैं सेना के लिए पूरी ज़िंदगी अदा करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा
देशभक्त में जो भी सैनिक रिटायर्ड होते हैं वो सभी अपने अपने एरिया में अपने भारत के बच्चों को और बहनों को तैयार करें। भले ही बच्चे सेना में नहीं जा पाएँ, लेकिन कम से कम बलवान तो बनेंगे, स्वस्थ तो होंगे। आज स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है, बल की बहुत ज़रूरत है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो मैं बस 2 मिनट की बात और रही है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चाहें तो सर्च करें विजय सोनी नरसिंहगढ़ लिख देना केवल, तो मेरी 17-18 वीडियो डली हुई है। अभी मैं अपने देश की संस्कृति का प्रचार करना चाहता हूँ। मैं किसी जोक्स का, किसी हीरो हीरोइन का, किसी फालतू विचारों का प्रचार नहीं करता हूँ। अगर मुझे कोई 1 करोड़ रुपए भी दे और बोल दे कि फलाने किसी एक्टर के बारे में बोल दो, तो मैं कभी भी अपने चैनल पे मैं उस पैसा को ठुकरा दूंगा। तो भाइयों और बहनों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और भैया ने आज मुझे समय दिया, इसके लिए मैं भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब भी सेना की भर्ती होगी, जब आप जाएंगे तो मेरे नरसिंहगढ़ के नवयुवक और हमारी जो बहनें हैं ये अव्वल नंबर पे आएंगे, क्योंकि अब तो हारने का काम ही नहीं है।